Hello बच्चों, let's read this question. The question says halide of which alkaline earth metal is covalent and soluble in organic solvents. Option 1 है beryllium, option 2 है magnesium, option C है calcium, option 4 है strontium. The key concept for this question is polarization. लोग देखेंगे कि what is polarization? Polarization is basically the distortion of electron cloud of the anion by the cation. The distortion of the electron cloud of the anion by the cation is known as polarization. पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए थे कुछ रूल्स जिनको हम लोग कहते हैं फजान्स रूल्स. फजान्स ने ये कहा था कि smaller the cation, higher will be the polarization ability. Higher will be the capability of polarization. ठीक. अगर हम लोग बात करते हैं बेरिलियम +2 की, मैग्नीशियम +2 की, कैल्शियम 2+ की एंड स्ट्रॉन्शियम +2 की, तो इन सब में से सबसे छोटा साइज किसका? सबसे छोटा साइज है हमारे पास बेरिलियम +2 का. यानी इस कैटायन के पास पोलराइज करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा है. राइट. कोई भी हैलाइड हो, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या कर देगा? ये डिस्टॉर्शन. और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन हो जाएगा और उस डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होगा? उस डिस्टॉर्शन की वजह से देखो, जैसे बेरिलियम +2 है, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और जो हमारा हैलाइड है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों इंटरैक्ट करेंगे और बेसिकली इंटरैक्शन में हो जाएगी ओवरलैपिंग. अगर हमारे पास ओवरलैपिंग हो गई तो अब बेरिलियम हैलाइड जो भी हमारे पास बेरिलियम हैलाइड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो कोवेलेंट हो जाएंगे. वो क्या हो जाएंगे? हमारे पास कोवेलेंट इन नेचर हो जाएंगे. राइट. बेरिलियम का साइज छोटा होने की वजह से उसके अंदर सबसे ज़्यादा एबिलिटी रहती है टू पोलराइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनाइन. बेरिलियम में कैपेबिलिटी रहती है टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनाइन. राइट. अगर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा तो बेरिलियम और जो हमारा एनाइन है दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेसिकली ओवरलैप करेंगे. अगर ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास जो बेरिलियम हैलाइड्स है वो क्या हो जाएंगी? वो कोवेलेंट इन नेचर हो जाएंगी. राइट. और दूसरी चीज़ हमसे पूछा था सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. सी, हम लोगों ने पढ़ा है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है तो वो डिजॉल्व किस में होगा? पोलर सॉल्वेंट में. राइट. कोई भी आयनिक कंपाउंड रेडिली सॉल्युबल किस में होता है? वो हमेशा रेडिली सॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि इसमें भी हमारे पास क्या होते हैं? चार्ज होते हैं. और जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास ज़्यादा डिफरेंस ना हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो वो सॉल्युबल किस में होते हैं? सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में. किस में? नॉन पोलर सॉल्वेंट में. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 1. जो बेरिलियम की हैलाइड होती हैं वो कोवेलेंट होती है और सॉल्युबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. राइट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.